इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ आर्टिकल ए और एन के बारे में। ए और एन का यूज़ कहाँ होगा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ होता है। अगर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तब हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर सोचने में ठीक लगता है कि हाँ ये लॉजिक है, इस जगह पे ये लगेगा या नहीं लगेगा। इसलिए हमें दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। नो यूज ऑफ आर्टिकल ए एन और यूज ऑफ ए एन दोनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा इसके बाद में जो एक्सरसाइज करवाई जाएगी उसे मिस नहीं करना आपको। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं, जो पहला रूल है कि ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। सिर्फ ए एन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है कहाँ पे ए कहाँ पे एन, वो तो साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। ए एन का यूज कहाँ होता है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है मेरे पास किताब है, ठीक है। मेरे पास किताब है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसकी इंग्लिश हम लोग ये नहीं बनाएंगे, सॉरी, आई हैव बुक, है ना। इसका हम ये नहीं बनाने वाले हैं, आई हैव बुक, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। हमें क्या है, ये देखना होगा कि ये सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए और एन आना ज़रूरी है। और मतलब ओ आर वाला, ए या एन, ठीक है। कोई न कोई एक आर्टिकल आना ज़रूरी है दोनों में से, ठीक है। तो ये एक नहीं लिखा हुआ इसमें, फिर भी आएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसी हिसाब से ये रूल है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें ए एन का यूज़ करना होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव पेन, यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर या तो ए का यूज़ करेंगे या एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ए का यूज़ होगा, यहाँ बुक से पहले ए का यूज़ होगा और पेंसिल से पहले भी ए का यूज़ होगा, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं दूसरा रूल। लिखा ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध करवाने के लिए, ठीक है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम दा से भी करते हैं, अगर सिंगुलर के पहले द का यूज़ हो जाए तो उससे भी होता है द का। लेकिन अभी हम लोग ए एन का यूज़ पढ़ रहे हैं, तो ए एन का यूज़ भी पूरी जाति का बोध करवाने के लिए होता है। देखिए कैसे, ऐसा लिखा हुआ है, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो ए फेथफुल एनिमल, ये यहाँ पे हम देखेंगे डॉग की पूरी जाति का बोध हो रहा है, डॉग की। एक कुत्ता जो होता है वो वफादार जानवर होता है, इसको हम पढ़ रहे हैं। एक कुत्ता जो होता है वह एक वफादार जानवर होता है। तो यहाँ पर जो ये ए आया है ना, ठीक है, यहाँ पर जो ए आया है और यहाँ पर काऊ से पहले जो ए आया है, वो एक ही काऊ या एक ही डॉग के लिए नहीं आया है, बल्कि जो भी एक कुत्ता है, जो भी एक गाय है, इस हिसाब से यहाँ पर जैसे लिखा हुआ अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एक जो भी कुत्ता होगा, ये ऐसे जो भी एक कुत्ता होगा वो एक वफादार जानवर होगा, इस हिसाब से पढ़ा जाए तो पूरी जाति का बोध करवाने के लिए होता है। इसी हिसाब से अ काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, घरेलू जानवर है, ठीक है। तो एक गाय, कोई भी एक गाय, जो भी एक गाय होती है वो एक डोमेस्टिक एनिमल। तो कोई एक या जो भी एक से मतलब होता है कि उसकी पूरी जाति का बोध करवाने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी हम इसका यूज़ करते हैं, कभी कभी दा का भी यूज़ करते हैं। तो दा का यूज़ तो दा वाले रूल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए का यूज़ कर रहे हैं, और ए का यूज अगर सिंगुलर से पहले कर दिया जाए तो उससे पूरी जाति का बोध होता है, ठीक। आगे है ए एन का यूज। देखिए ए एन का यूज ईच और एवरी के अर्थ में भी होता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मिस्टर सिंह अर्न्स RS 30,000 अ मंथ। इसका मतलब ये हुआ, मिस्टर सिंह जो हैं वो एक मंथ के 30,000 रुपये कमाते हैं। तो एक मंथ के 30,000 कमाने का मतलब ये हुआ कि हर मंथ या प्रत्येक मंथ 30,000 कमाते हैं, ठीक है। राइस इज सोल्ड एट RS 50 अ किलो। इसका मतलब है कि हर एक किलो पे 50 रुपये लिए जाते हैं, मतलब यही होता है इसका, प्रत्येक किलो का 50 रुपया, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रत्येक मतलब ईच और एवरी के अर्थ में हम लोग ए का यूज़ करते हैं इस तरह से। आगे है किसी भी प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह हो तो, हाँ, प्रॉपर नाउन के पहले फिर इसका ए एन का यूज़ होगा। देखिएगा जैसे शी इज़ अ PT उषा। PT उषा एक धावक थी, तो उसके बारे में बताया गया कि वह एक PT उषा है, ठीक है। यहाँ पर जो बात आती है कि वह एक PT उषा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर नाउन है,
ठीक है, अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें ना, शी इज़ पीटी उषा, ठीक है, वह पीटी उषा, इसका मतलब ये होगा कि सच में वो पीटी उषा ही थी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे पीटी उषा ही है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसने लिखा कि शी इज ए पीटी उषा, वह एक पीटी उषा, इसका मतलब ये हो गया कि वो भी पीटी उषा की तरह ही उसके अंदर क्वालिटी है, वो भी पीटी उषा की तरह ही रनर है, दौड़ने वाली है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम प्रॉपर नाउन के पहले में इसका यूज़ करते हैं, तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज़ होने लग जाता है। कॉमन नाउन की तरह किसी को भी कह सकते हो तेज दौड़ने वाले कि ये पीटी उषा है, इस तरह से बता सकते हैं उसको। इसी हिसाब से ही इज़ अ खली, वो एक खली है, ही इज़ खली नहीं, ही इज़ खली का मतलब वो खली है, खली कहाँ पे खड़े, कहीं पे खड़े होंगे कहेंगे खली है, नहीं ऐसा नहीं, ही इज़ अ खली, हो सकता है जिसके बारे में बता रहे हैं ना वो खली के जैसा लंबा तगड़ा हो, ठीक है। तो इस हिसाब से है ना, वहाँ पर हम उसको, ये भले प्रॉपर नाउन है लेकिन इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग, कॉमन नाउन की तरह। आगे यहाँ देखिए, मोस्ट के पहले ए का यूज़, देखिए मोस्ट वैसे सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, अगर मोस्ट के पहले ए का यूज़ हो जाता, ए का ही यूज़ होगा, एन का तो यूज़ होगा नहीं, ए का ही यूज़ होगा, तो ए का यूज़ अगर हो जाता है तो वो अर्थ कौन सा देने लग जाता है, वेरी का अर्थ, किसका अर्थ देने लग जाता है, वेरी, मतलब बहुत का अर्थ देने लग जाता है। तो यहाँ पे शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब ए मोस्ट का मतलब क्या हुआ, ए मोस्ट का मतलब हुआ वेरी, ए मोस्ट मतलब वेरी, वेरी वह बहुत सुंदर लड़की है, तो ए मोस्ट से मतलब यहाँ पर किससे है, वेरी से मतलब है। तो इस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि मोस्ट से पहले भी हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं। इससे आगे वाले रूल की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ के एक्सप्रेशन को हमें ध्यान से समझना है, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन समझना है। दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हों, दो एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्लैक है और वाइट है और ये एंड से जुड़े हुए हैं और इनके पहले ब्लैंक भी दिया हुआ है, ठीक है, और जो ब्लैंक है इसके पहले और इसके पहले, तो इसमें क्या भरा जाएगा, ए और एन भरा जाएगा या किस में भरा जाएगा, किस में नहीं भरा जाएगा, उसके बारे में देखते हैं। देखिए दो तरह से होता है, एक आप यहाँ पर ए भर देते हो और यहाँ नहीं भरते हैं तो भी सही है, और अगर दोनों में भर देते हैं तो भी सही है, लेकिन डिपेंड करता है आगे आने वाले वर्ब पे, ठीक है। एग्जाम में होता यूँ है कि कभी कभी जैसे सिंटेक्स का जो होता है, सिंटेक्स में आपको यहाँ पर अगर इज दे दिया और यहाँ पर अगर आर दे दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि एक ही आर्टिकल का यूज़ करना है, दूसरे में आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। और अगर इसके आगे प्लूरल वर्ब दे रखी है तब आपको दोनों में आर्टिकल का यूज़ करना होगा, इसमें भी आर्टिकल का यूज़ करना है ए एन में से, और इसके अंदर भी आर्टिकल का आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसमें आ जाएगा, क्या आएगा इसमें, ए आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर इसका क्या अर्थ हुआ, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, इसमें एक ही डॉग है, एक ही डॉग है। क्यों, किससे पता चला एक ही डॉग है, क्योंकि एक ही आर्टिकल का यूज़ हुआ, एक ही डॉग है, ठीक है। और समझने वाली बात यह है कि एक ही डॉग है, उसका कलर दोनों कलर है, वाइट भी उसका कलर है और ब्लैक भी उसका कलर है, मतलब स्पॉटेड है वो, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें अगर एज आ जाए तो आपको डेफिनेटली एक में ही आर्टिकल भरना होगा और वो भी शुरू वाले में। अगर आर आ जाए तो, अगर आर आएगा तो दोनों में आर्टिकल भरना होगा। क्यों, इससे पता चल रहा है कि प्लूरल है। तो इसमें अब ध्यान से देखते हैं, ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इसमें क्या है, एक काला है और एक सफ़ेद डॉग जो है, एक ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है, तो दो डॉग हो गए। और इसमें क्या था, एक ही डॉग था जिसके दोनों कलर थे, ठीक है, वो स्पॉटेड था, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है ये, यहाँ पर एक ही सॉरी एक एक डॉग के अलग अलग कलर के बारे में बताया जाए, एक ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे आगे वाला रूल जो है वो क्या है, सेम इसी के जैसा है, इसी के जैसा, बस इसमें एडजेक्टिव था और इसमें क्या है, इसमें नाउन होगा, इसमें एडजेक्टिव इसमें नाउन। देखिए क्लर्क भी है और इसमें कैशियर भी है, वही चीज़ है। ये आपके आगे वाले सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि इसके आगे जो आने वाला वर्ब है वो सिंगुलर है, ठीक है, या फिर प्लूरल है, ठीक है, डिपेंड करेगा वर्ब पे, सिंगुलर वर्ब है या फिर प्लूरल वर्ब है। अगर सिंगुलर वर्ब आता है तो आपको पता है एक के पहले ही आर्टिकल का यूज़ करना है, एक के पहले, ठीक है। और अगर प्लूरल वर्ब है तब आपको दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ करना है। ये इस पर डिपेंड करेगा, ये इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे पता चला कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो कैशियर भी और क्लर्क भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है,
दो हैं, एक कैशियर है और एक क्लर्क है, तो इसलिए दो की वजह से प्लूरल वर्ब आएगा। मतलब आपको प्लूरल वर्ब देख के इधर आर्टिकल का यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे, किसी व्यक्ति के बारे में, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। नाम के अलावा कुछ भी नहीं मालूम का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कहीं पे हैं, ठीक है, हमारे घर पे हैं और हमारे गार्जियन से या किसी भाई से किसी से भी कोई ऐसा उनके फ्रेंड आते हैं मिलने के लिए, तो वो आके कहते हैं कि उनका नाम लेकर के मुकेश, यहाँ पे मुकेश नाम का कोई आदमी आता है, ठीक है, वो आते हैं और वो हमें नहीं मिलते। कौन नहीं मिलते? जो घर पे जिनको खोजने के लिए आए थे। जैसे हमारे भाई के एक फ्रेंड आए, ठीक है, हमारे घर पे, और उन्होंने हमारे भाई के बारे में पूछा, हमने कहा कि हमारे भाई यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या कह के जाएंगे? क्योंकि उनका नाम मुकेश था, जो खोजने के लिए आए, वो कहेंगे कि कह देना मुकेश आया था, कह देना मुकेश आया था, ठीक है। इतने पे बात ख़त्म हो गई। अब जब हमारा भाई वापस आता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? कहते हैं कि कोई मुकेश आया था आपसे मिलने के लिए, या फिर एक मुकेश आया था। इस हिसाब से ये मुकेश जो है ना, मुकेश एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले भी, क्योंकि हमें उसके नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम है, इसलिए हम उसके पहले ए का यूज़ करते हैं। और ए का यूज़ यहाँ पर कोई या एक, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। कोई मुकेश केम टू सी यू, तुमसे मिलने के लिए आया था, ठीक है। इस हिसाब से रोहन हैज़ गिवन मी, एक रोहन, किसी रोहन ने मुझे ये किताब दी है, ठीक है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। इस हिसाब से, क्योंकि उस आदमी जिसने जो किताब दिया रोहन ने, उसने सिर्फ इतना बताया होगा, कह देना रोहन ने दी है, तो हम रोहन के बारे में उसके नाम के अलावा, वो भी उसी ने बताया, उसके नाम के अलावा हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग उस नाम के पहले, उस प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं? देखिए अगला रूल क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार की जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार की जाए, जैसे कोई भी, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अगर इसके बाद दोबारा किंग आ जाए, या दोबारा छोड़ी कितनी भी बार किंग आ जाए, तो आपको वहाँ पर दा का ही यूज करना है, ध्यान रखिएगा। तब उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ दा का यूज़ करना, उसके बाद आप ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ पहली बार ऐसा होता है, जैसे यस्टरडे, कल आई मेट अ गर्ल, कल मैं एक लड़की से मिला, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ए का यूज़ कर लिया, लेकिन दोबारा इसी गर्ल के बारे में दोबारा अगर आ गया तो आपको डेफिनेटली डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द, ध्यान रखिएगा। तो पहली बार किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, अगर उसके बारे में बात करते हैं पहली बार, तो हम लोग उसके पहले ए या एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे देखिए, यदि वर्ब का यूज़ नाउन के रूप में हो, नाउन के रूप में होने के लिए क्या होता है कि उसके पहले ए एन का यूज़ हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं घूमने जा रहा हूँ, वॉक, वॉक यहाँ पे वर्ब है, लेकिन उसके पहले ए एन का यूज़ होने से क्या हो गया, ये नाउन की तरह यूज हो, घूमना, वॉक में चलना, टहलना, फिरना, तैरना, ठीक है। इस हिसाब से आप यहाँ पर जब इसको देखते हैं कि नाउन, ये वर्ब है, वर्ब के पहले ए का यूज़ हो गया, तब ये किसकी तरह यूज़ होने लग जाएगा? नाउन की तरह। इससे बात ये समझ में आई कि जब कभी किसी भी वर्ब के पहले अगर ए एन का यूज़ हो जाए तो वो नाउन की तरह बिहेव करने लग जाता है। हम सेंटेंस में से यूज़ भी कर सकते हैं, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं घूमने जा रहा हूँ। ही हैज़ गॉन फॉर अ स्विम, वह तैरने गया है। सीमा गैव अ लॉन्ग टॉक, टॉक के पहले ही आना था, लेकिन इसके पहले इसका एडजेक्टिव आ गया, इसलिए इसके पहले, ठीक है, टॉक के लिए ही ये आया है, इसलिए ये वर्ब है, वर्ब से पहले ए एन का यूज़ कर सकते हैं, और ये इनका यूज़ करने के बाद ये नाउन के रूप में हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ए एन के यूज़ हैं, ठीक है, और उनको हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे वाली वीडियो की ओर।